हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई में जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो बेटा जी आपने +1 क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था मिक्सचर्स, ठीक है। तो हमने उसमें दो तरह के मिक्सचर्स को पढ़ा था। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं जिसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि उसके अंदर जो सोल्यूट की प्रेजेंस है दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब कि अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट एक जैसा सोल्यूशन होगा, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशंस में बेटा जी सिर्फ एक ही फेज होता है, दूसरा फेज हमको नजर नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के मिक्सचर हमने पढ़े थे, एक था होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा फेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे तो वो जो मिक्सचर बनेगा दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। हम सॉल्ट के पार्टिकल्स को देख नहीं पाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स जो नजर आएंगे वो एक सोल्यूशन के पार्टिकल नजर आएंगे, ठीक है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसकी एग्जांपल है सैंड इन वाटर, ठीक है। अगर मैं वाटर के अंदर सैंड डालूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं करेगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और हमको दो फेजेस नजर आएंगे, एक फेज में सैंड होगी, दूसरे फेज में वाटर होगा। इसी तरह से अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल डाल दूंगा तो ऑयल के बाद भी मेरे को दो ही उसके फेजेस नजर आएंगे, फर्स्ट वन इज वाटर एंड सेकंड फेज ऑफ ऑयल, ओके। तो सॉल्यूशन चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन चैप्टर इज मेनली बेस्ड ऑन होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब हम कोई होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करेंगे उसको सॉल्यूशन बोला जाएगा, लेकिन हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड अप टू सर्टेन लिमिट्स, जिनकी कंपोजिशन चेंज कर सकती है कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक जिनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है, उन्हीं को हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ओके। तो यहां तक बेटे आपको समझ लग गया कि सॉल्यूशन होता क्या है। इसकी एग्जांपल है आपके सामने ये एक डायग्राम, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा भी बन सकता है, आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दो दैट इज सॉल्यूशन, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दो दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। अल्कोहल को पानी में डाल दो दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो बेटा जी हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, जो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन विथ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। जिस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। और जिस सॉल्यूशन के अंदर थ्री कंपोनेंट्स होंगे, थ्री कंपोनेंट्स, जिस सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन, ओके। तो इसी तरह से जिस सॉल्यूशन के अंदर चार कंपोनेंट्स होंगे दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह से इनके नाम लिखते चलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमने पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशंस को, यानी कि वो सॉल्यूशन जिनके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं? तो हमारे पास क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास बेटा जी जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं सोल्यूट, दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, यानी कि थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि 1 लीटर आपके पास वाटर है, ठीक है। सपोज कर लो कि आपके पास 1 लीटर वाटर है और इस 1 लीटर पानी के अंदर आप 20 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हो, 20 ग्राम शुगर। तो अगर आप 1 लीटर पानी में 20 ग्राम चीनी ऐड करोगे तो आपके पास जो 1 लीटर वाटर है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, सो इसलिए वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द 20 ग्राम ऑफ शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट, ओके। तो इस तरह से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट और जो कंपोनेंट कम मात्रा में होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट।
ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ लग गया अभी तक कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, और उनकी एग्जांपल्स दुनिया में हर चीज सॉल्यूशन की फॉर्म में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं एयर की, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस, ओके, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। आप हवा को देख के ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अगर मैं बात करूं अलॉयज की, जो मेटल्स होती हैं, पीतल वगैरह जिसको हम ब्रास बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की हमारी लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप किसी भी चीज़ को, अगर मैं पोल्यूटेड एयर की बात करूंगा तो वो भी सोल्यूशन है। अगर मैं डो की बात करूंगा, जो हम आटा गूंदते हैं, दैट इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। अगर मैं चाय की बात करूंगा, दैट इज ऑल्सो ए सोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं हवा की बात करूंगा, वो भी सोल्यूशन। तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, चाहे वो पेंट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो नेल पॉलिश हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो पानी हो, ठीक है। हर चीज़ बेटा जी सोल्यूशन ही कहलाती है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशन है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं, जैसे एयर हो गई, वाटर के अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ डालूंगा दैट इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी चीज़ का मतलब जो उसके अंदर डिजोल्व हो सके, शुगर, सॉल्ट, लाइक। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हर फेज में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास सिर्फ लिक्विड में ही सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाएंगे, तीनों फेजेस में। तो एक बात इसमें याद रखने वाली है कि जो फेज सॉल्वेंट का होगा उसी फेज में सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी गैस होगा। अगर आपका सॉल्वेंट अपना सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड ही बनेगा, ठीक है। तो इसकी बेटा जी एग्जांपल है कि अगर आपके पास सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो अभी अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड फेज में ही बनेगा, और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है ब्रास। ब्रास का मतलब पीतल, ठीक है। जो पीतल के आप बर्तन वगैरह देखते हैं उसके अंदर कॉपर और सिल्वर या कॉपर और जिंक से वो ब्रास जो है वो बनती है। और इसकी दूसरी एग्जांपल है अलॉयज ऑफ एनी टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब आप उनकी अलॉय तैयार करते हो मेल्ट करके, मिक्स करके, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड इज लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्वेंट यानी कि सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा और उसके अंदर लिक्विड कम, तो उसकी एग्जांपल है बेटा जी मरकरी अमलगम्स। मरकरी आपको पता है कि लिक्विड होती है, और जब मरकरी की कोई भी अलॉय होगी उसको हम बोलते हैं अमलगम्स। तो मरकरी अमलगम का मतलब एक मेटल जो सॉलिड स्टेट में है उसके अंदर अगर मैं मरकरी डालूंगा और उसकी अलॉय तैयार करूंगा दैट इज कॉल्ड अमलगम। तो मरकरी अमलगम इज एग्जांपल फॉर लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। थर्ड एग्जांपल है बेटा जी गैस इन सॉलिड। सॉलिड ज्यादा और उसके अंदर गैस कम, ठीक है। गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन चारकोल। जो चारकोल होता है उसके अंदर कैविटीज होती हैं और वो अपने ऊपर बहुत सारी गैस जो है वो अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर सकता है, तो उस चीज को हम बोलेंगे गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन चारकोल इज कॉल्ड गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर सॉलिड यानी कि शुगर इन वाटर, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो। ये दिस इज द मोस्ट सिंपल कि पानी लो, चीनी डालो, दैट इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर। जब अल्कोहल एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो पानी ज़्यादा और अल्कोहल कम अगर मैं रखूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, अल्कोहल इन वाटर। इसी तरह से मैं वाटर इन अल्कोहल भी बना सकता हूं, दैट इज नॉट ए इशू। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस, कौन सी एग्जांपल है? राइट, सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर गैस होती है, लिक्विड की मात्रा ज्यादा होती है, गैस की मात्रा कम होती है, इसलिए गैस सोल्यूट का काम करती है और लिक्विड सॉल्वेंट का काम करता है। उसके बाद गैस
के अंदर सॉलिड, गैस की मात्रा ज़्यादा और सॉलिड की मात्रा कम, उसकी एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। डस्ट पार्टिकल इन एयर इज एन एग्जांपल फॉर सॉलिड इन गैस सॉल्यूशंस। उसके बाद है हमारे पास लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर लिक्विड, वाटर वेपर्स इन एयर, पानी के वेपर्स जब एयर के अंदर होंगे तो दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर्स इन एयर, और वो बनेगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लास्ट है हमारे पास गैस इन गैस सॉल्यूशन, दो गैसेस को मिक्स कर दो वो आपके पास बन जाएगा गैस इन गैस सॉल्यूशन, दैट इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस। तो बेटा ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस आपका ये था, दैट इज क्लियर।